गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम चल रहे हैं हमारे चैप्टर पर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर पर हम चल रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में आपने देखा था कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में जाना, इनके डिफरेंट नेम्स के बारे में आपने जाना। इस वाली वीडियो में आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है, कैसे ब्लड को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एबीओ ग्रुपिंग के बारे में आप जानेंगे। आरएच फैक्टर के बेसिस पर भी हम ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले वाली जो ग्रुपिंग होगी वो कौन सी होगी? एबीओ ग्रुपिंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम चलेंगे। ब्लड ग्रुप्स को यानी ब्लड को दो टाइप पार्ट से हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि टू पार्ट्स में हम ब्लड को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एबीओ ग्रुपिंग। पहला वाला कौन सा है? ए बी ओ ग्रुपिंग। और दूसरा वाला कौन सा होगा? आरएच फैक्टर के बेसिस पर, आरएच फैक्टर ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम एबीओ ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। ब्लड ग्रुप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर ग्रुपिंग। तो पहला वाला कौन सा है? एबीओ ग्रुपिंग। अब एबीओ ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात देखनी चाहिए। पहले मैं देखूं आपको क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन पे सारी चीज आ रही है ना? हाँ, हल्का सा कट रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये रहेगा सही हमारा। तो ब्लड हमारा कौन सा है? एबीओ ग्रुपिंग। देखिए, एबीओ ग्रुपिंग का कंसेप्ट ये है कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर फोकस करेंगे आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में। इनका दूसरा क्या नाम था बता सकते हैं आप? आरबीसी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को हम यहां पर ले रहे हैं। देखिए, आरबीसी स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जो कैसे कलर की होती हैं? रेड कलर की होती हैं। तो आरबीसी को चलो हम लेंगे यहां पर, ये आरबीसी है। आरबीसी छोटी होती है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है आरबीसी तो इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो फिर हम आरबीसी को क्या कह सकते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, जब छोटी होती हैं आरबीसी तो उन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। व्हेन आरबीसी मैच्योर, इट्स न्यूक्लियस गेट्स डिसअपियर एंड नाउ आरबीसी कॉल्ड रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, अब रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स की इनकी जो है लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 डेज, 120 दिन तक इनकी लाइफ स्पान होती है। कैसे कलर की होती है? रेड कलर की होती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। अब इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे स्पेशल तरह की प्रोटीन पाई जाती है। वो स्पेशल तरह की जो प्रोटीन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एंटीजन, स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन are present on surface। देखना, यहां तक ही दिख रहा है ना आपका? ऑन सरफेस। हाँ ठीक है भैया, सही चल रहा है हमारा अभी। ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। स्पेशल तरह की जो प्रोटीन प्लाज्मा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, कि सरफेस पर पाई जाती है, उस स्पेशल प्रोटीन को हम क्या कहेंगे?
these special protein are called these special proteins are called antigens. इन स्पेशल प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एंटीजेंस कहते हैं। अब ये एंटीजेंस कई तरह की होती है। जैसे यहां पर हमारी आरबीसी है, ये अगर ये एंटीजन ए टाइप की है तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए। ठीक, यहां पर है आरबीसी और इस तरह की हमारी एंटीजन है, बोले तो ए टाइप की एंटीजन है, तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए। और जब एंटीजन ए टाइप की है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीजन कौन सी होगी? ए टाइप की होगी। ठीक, अच्छा जी। और इन एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एक स्पेशल तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज एक स्पेशल तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं किनके अगेंस्ट? इन एंटीजेंस के अगेंस्ट में। तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी। ठीक, एंटीबॉडी हमारी बी प्रेजेंट होगी। ये ध्यान रखना कि एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, और अगर ये हमारी ये किसका स्ट्रक्चर है? आरबीसी का। आरबीसी के लिए बात समझ में आ रही है? और अगर आरबीसी हमारी इस तरह की एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? बी एंटीजन। यानी बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। एंटीजन कौन सी प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी के अगेंस्ट, यानी कि एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। और अगर इस वाली आरबीसी पे बात करें हम, इस तरह की भी और इस तरह की बी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, यहाँ बी प्रेजेंट है, यहाँ ए प्रेजेंट है, यहाँ बी प्रेजेंट है, यहाँ ए प्रेजेंट है। अगर दोनों तरह की एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। और एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होंगी? ब्लड ए बी एंटीजन प्रेजेंट होंगी। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होंगी? कोई नहीं, नील। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होंगी? हमारी नील प्रेजेंट होंगी। बात क्लियर समझ में आई? मैंने देखो फिर मैं बता रहा हूं कि अगर प्रेजेंट है हमारी आरबीसी, वो आरबीसी पर एंटीजन जो दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, एंटीजन हमारी ए बी होंगी और एंटीबॉडीज नील होंगी। यानी कि कोई भी एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में नहीं पाई जाएंगी। किसके प्लाज्मा में नहीं पाई जाएंगी? ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में। ठीक है। और ये भी हमारी एक केस ये आता है, इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जिस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? वो एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। जब एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा?
ओ, और एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी, ए बी। यहाँ पे एंटीबॉडीज ए बी प्रेजेंट होंगी। ठीक, बात यहाँ पर क्लियर समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि एंटीबॉडीज यहाँ पर किसमें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंटीबॉडी जो होती हैं वो किसमें प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब देखिए कहानी क्या है, दोबारा सुनिए। ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ये किसके बेस पे होती है कि स्पेशल प्रोटीन्स जो हैं आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, तो उन स्पेशल प्रोटीन्स को हम एंटीजन्स कहते हैं। अब अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, और एंटीजन ए बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होगी, और एंटीजन हमारी कोई प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, और एंटीबॉडीज हमारी ए बी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। क्योंकि एंटीजन्स जो होती हैं ये किस पर प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी पर। यहां पे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ये तो मैंने वैसे लिख दिया एंटीजन्स, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी के प्लाज्मा की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। अब गजब की कहानी देखिए कि जो कंसेप्ट है बच्चे बड़े हो जाते समझ नहीं पाते हैं कि भाई बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। यूनिवर्सल डोनर ओ है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप होता है। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि हम ब्लड ग्रुप को, किसी को ब्लड देते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं। अगर किसी को ब्लड दे रहे हैं तो उसके ब्लड ग्रुप को हम मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बी वाला ब्लड ग्रुप ए को दे देंगे तो बी की यहाँ पे एंटीजन कौन सी, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी, और एंटीजन कौन सी आ रही है, ए, तो सिमिलर हो जाएगी। जिसका मतलब आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज को मिला देते तो रिपल्सन होता है, नेगेटिव चार्ज को मिलाते थे तो रिपल्सन होता है, आपस में एक दूसरे से भागता है। और यहाँ पर पॉजिटिव चीज आ जाएगी, बोले तो एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को मार देगी, तो हमारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, बेकार होंगी आरबीसी। अगर हमने ब्लड ग्रुप बी वाला ए को दे दिया तो आरबीसी बेकार होना चालू हो जाएंगे, और हमने ब्लड ग्रुप अगर ए वाला बी को दे दिया तो आरबीसी क्या होंगी, बेकार होना चालू हो जाएंगी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसी। तो इसीलिए सिमिलर चीजों को बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए वाला है और बी वाले ब्लड ग्रुप को दे रहे हैं तो बी में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी ए वाली एंटीजन को मार देगी। ठीक है भैया। तो यहाँ पर ब्लड देने से पहले, किसी पेशेंट को ब्लड देने से पहले उसको देखते हैं कि क्या लोचा है, यानी कि उसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा, उस हिसाब से हम उसको ब्लड देते हैं। पहली बात। दूसरी वाली बात कि मारती कौन है, एंटीबॉडी। किसको मारती है, एंटीजन को मारती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, हिंदी भाषा में लिख रहा हूं, एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है। देखो खूब लिख दिया भैया, इसको आप याद रखना। एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है। इसकी अब अगर अपोजिट वाली आएगी तो मारेगी नहीं,
क्योंकि अगर माइनस और प्लस वाला है तो लोचा चल जाएगा। लड़की लड़के की शादी होती है, ऐसा नहीं लड़की लड़की की शादी कर दो, बॉय बॉय की शादी कर दो और गर्ल गर्ल की कर दो, ऐसा नहीं। ऐसे ही सेम सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बोले तो ब्लड ग्रुप ए को ही दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और एंटीजन कौन सी आ रही है, ए आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई। अब एक कहानी और देखिए आप कि यहां पर ओ वाला ब्लड ग्रुप है, ये ए वाला ब्लड ग्रुप है, बना कर दे। ये जो है हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो डोनर्स ग्रुप यहां पे एक है और हेडिंग डालेंगे, डोनर्स ग्रुप। डोनर्स ग्रुप में क्या लिखेंगे भैया कि ब्लड ग्रुप ए वाले को हम ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले को ए वाला दे सकते हैं। बी वाला दे सकते हैं नहीं, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी बी वाली है और बी वाली इससे मारेगी। क्या ए बी वाला दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी यहाँ पे बी आ रहा है, उसको फिर मारेगी। क्या हम ये ब्लड ग्रुप ओ वाला दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी मारेगी किसको? किसी को नहीं। यहाँ तो निल है मामला भैया, कुछ एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए की जो एंटीबॉडी बी है वो इसकी एंटीजन को मारेगी, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम कौन कौन सा दे सकते हैं? ए दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं। अब आई बात किसकी? बी वाले की। ब्लड ग्रुप बी वाले को हम पहला वाला बी वाला ब्लड ग्रुप तो दे सकते हैं, ए वाला दे सकते हैं क्या? ए वाला नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ए है, ए को मारेगी। ए बी वाला दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ए है, ये ए बी को ए को मारेगी, यहाँ पे ए आ रही है। ओ वाला दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो एंटीबॉडी एंटीजन को मारे, इसलिए ब्लड ग्रुप हम ओ को भी दे सकते हैं। ठीक है। अब बात आ गई किसकी? ए बी की। ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ए बी वाला तो दे सकते हैं, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए बी वाले ब्लड ग्रुप को इसको दे दीजिए। ठीक है। ब्लड ग्रुप ए को दे सकते हैं इसको? बताइए, ब्लड ग्रुप ए को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन बात जो सोल्जर थे, जो मारने वाले थे, वो तो एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए को भी देंगे। ब्लड ग्रुप बी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि ये मारने वाला तो यहाँ पे मैटर ही नहीं है भैया। अब भाई मारती कौन? एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ही ए बी वाले ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ को भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जो मारने वाली है वो तो है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख दूं। देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब आती है किसकी बात? ओ वाली बात। ओ जो है, ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है, किसको ओ को दे सकते हैं? ओ वाला ब्लड ग्रुप ओ को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, ए बी, और वो किसको मारेगी, एंटीजन को मारेगी। यहाँ पर ओ की एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं है, सो इसकी एंटीजन को मारे तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप हम ओ ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ए वाला दे सकते हैं क्या इसको हम? नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन ए को मार देगी। बी वाला दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ए बी एंटीबॉडी बी वाले को मार देगी। और अगर ए बी वाला दे सकते? नहीं दे सकते, ए बी वाली एंटीबॉडी ए बी एंटीजन को मार देगी। इसलिए कौन सा दे सकते हैं? ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो देखिए एक कहानी कि अब आता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल कौन? डोनर। अरे भैया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप रहा हमारा? और यूनिवर्सल डोनर्स। बताइए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा रहा? जो सबको ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी वाले को भी ले सकता है, ए वाले को भी ले सकता है, बी वाले को भी ले सकता है, और ओ वाले को भी ले सकता है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा रहा? ए बी वाला ब्लड ग्रुप रहा। यूनिवर्सल डोनर, ओ इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा रहा है हमारा? ओ ब्लड ग्रुप। तो याद रखना है, डी ओ आ रहे हैं ना डोनर में, डोनर, तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल डोनर है। और ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है भाई, ये हमारा ब्लड ग्रुप का लफड़ा था। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था 1902 में। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप का लोचा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है और हम ब्लड ग्रुप किसको कौन सा दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं। ठीक, ये हमारी कहानी थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।